सुनो, जल्दी जल्दी फटाफट, क्विक क्विक। सुनो, पहला वाला होमवर्क, पृथ्वी, पहला वाला होमवर्क का क्वेश्चन बोलो तो एक बार। 1:1 ओल्ड पीएसआर। सुनो, पूरा फोकस बोर्ड पे। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 6/9। ठीक है, अब जो लोग का रॉन्ग है या जो लोग का राइट है, फिर भी यहाँ पे चेक करो, सारा स्टेप्स एक एक करके चेक करो। सबसे पहले शुरू कैसे करते हैं? लेट द टोटल प्रॉफिट बी, मुंह से बोलो, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेगा? 1 - 6/, अब इसको माइनस करने के लिए एलसीएम क्या होगा? 9 होगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ 6, तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ? 3/9। ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालेगा? एज न्यू शेयर। अब देखो, लास्ट क्लास तुम लोगों को एक नोट लिखाया था कि बीच में सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो यहाँ पे 1/3 नहीं करना है। ठीक है, 3/9 पे ही रखना है। ठीक है, एज न्यू शेयर। एज न्यू शेयर कैसे निकालेगा? 3/9 इंटू 1/2, और बीज न्यू शेयर 3/9 इंटू 1/2, कितना कितना आएगा? 3/18, 3/18। ठीक है, 3/18 और 3/18। जब हम न्यू पीएसआर लिखेगा तो हम क्या लिखेगा? 3/18 इज टू 3/18 इज टू 6/9। अब क्या सारा डिनोमिनेटर इक्वल है क्या? हम बता रहे संजना, तुम्हारा क्या रॉन्ग है? शांति रकम बता रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 18, 3:3:12 आ जाएगा शायद, तो आ जाएगा कितना? 1:1:4। अब कुछ लोग गलती क्या किया, तुम लोग 1:1:4 सही निकाला है, पर 4 को आगे लिखा और 1 को पीछे लिखा है। क्या समझा हम क्या बोल रहे हैं? 4 को आगे लिखकर 1 को पीछे लिखा है। ठीक है, मतलब कुछ लोग आंसर कैसा लिखा है? 4:1:1। कैसा लिखा है? 4:1:1। अब समझो इसमें क्या सबसे बड़ा गलती हो सकता है। ये एकदम नया पार्ट है सबके लिए, वो में इधर देखो, सबके लिए एकदम नया पार्ट है। ए और बी पार्टनर्स है। कौन पार्टनर्स है? ए और बी। सी तो अभी अभी एडमिशन लिया है। ठीक है, ये चीज नहीं समझेगा तो बहुत दिक्कत होगा। ये ऑर्डर में लिखना क्यों है? देखो, सबको पता है कि ऑर्डर में लिखना चाहिए, तुम लोगों को लास्ट क्लास पता नहीं था, पर क्यों लिखना चाहिए समझो बात को। पहले पार्टनर्स कौन था? ए और बी। ठीक है, नाम पहले किसका है? ए का। दूसरा नाम किसका है? बी का। तो जब हम बोलते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, क्या है? तब इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रॉफिट होगा उसका 60% किसको मिलेगा? ए को। 40% किसको मिलेगा? बी को। 40% किसको मिलेगा? बी को। समझ में आया? अब जब सी आ जाएगा तो पार्टनरशिप में कैसा रहेगा? ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। तुम उसको सी ए बी या बी ए सी नहीं कर सकते, वो हमेशा कैसा रहेगा? ए बी एंड सी। क्योंकि अगर मान लो कि तुम कर दिया, तुम सी का शेयर आगे लिख दिया, अब यहाँ पे मान लो हम ऐसा लिख दिया कि मेरा न्यू पीएसआर हो गया 4:1:1। ठीक है, कुछ लोग गलती किया कि नया पार्टनर का शेयर को आगे लिख दिया 4:1:1। अब इसका मतलब क्या होगा पता है? जब प्रॉफिट आ गया, मान लो 100 रुपया, प्रॉफिट कितना आ गया? 100 रुपया प्रॉफिट हो गया। अब जब हम इसको बांटेगा, हम पता है क्या करेगा? 100 × 4/6 करेगा। फिर हम क्या करेगा? 100 × 1/6 करेगा। फिर हम क्या करेगा? 100 × 1/6 करेगा। ये हम करेगा। ठीक है, पर जब हम 100 × 4/6 करेगा, जो भी अमाउंट आएगा वो हम किसको दे देगा? ए को। वो हम किसको दे देगा? ए को। पर क्या ए का वो शेयर है क्या? समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? ऑर्डर में क्यों लिखना है? क्या ए का वो शेयर है क्या? नहीं, ए का शेयर कितना है? 1/6। तो अगर तुम 4/6 को आगे लिख दिया तो ये 4/6 किसको मिल जाएगा? ए को। ये 4/6 किसको मिल जाएगा? ए को। समझ में आया? तो यार थ्योरी कॉपी में जाओ और अपडेट करो, एक लाइन लिखो जहां पे वो लाइन लिखा था स्टेप्स ऑफ स्टाइल 1, जाके एक लाइन लिखो। स्टेप्स के बाद ही मतलब डैश देके एक लाइन लिखो। स्टेप्स खत्म हो गया था उस दिन, स्टाइल 1 का स्टेप्स खत्म हो गया था, एक लाइन लिखो। ऑलवेज, ऑलवेज सर अभी कुछ मत लिखो, किसी का कॉपी ले जाना, उसके बाद लिखना। ऑलवेज, जल्दी बैठो ना। ऑलवेज राइट द
always write the एक सेकंड, profit sharing ratio, always write the profit sharing ratio in the order given in the question only, in the order given in the question only. नहीं जरा पलक तुम लोग निकल जाओ ना, तुम लोग क्लास है ना मैथ्स का, निकल जाओ। तुम लोग क्या लिखा लाइन, ऑलवेज राइट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द ऑर्डर गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। इफ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, फुल स्टॉप देखे, इफ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, if a new partner is admitted, if a new partner is admitted, if a new partner is admitted, his share will come, if a new partner is admitted, his share will come at the end, his share will come at the end, ठीक है। एट द एंड लिखा है, एंड का ब्रैकेट में लिख लो ए और बी के बाद में, ताकि समझ में आ जाएगा। एट द एंड मतलब ब्रैकेट में लिख लो ए और बी के बाद में, ए और बी के बाद में, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, 1:1:4, ठीक है। जो लोग जहां पे रॉन्ग किया समझ में आ गया, समझे ना, रुको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो तो क्या था, ओल्ड भी ऐसा था 7:5, ओके। न्यू पार्टनर का शेयर 1/3। रोहित तुम समझा, तुम वाला सम किया था जो अभी सॉल्व किया था 1:1:4 वाला, देखो यहाँ पे, बोलो तो फर्स्ट स्टेप, मुंह से बोलते रहो तो यहाँ पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोलो लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। नेक्स्ट स्टेप, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेगा, 1 - 1/3, तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, 2/3। अब नेक्स्ट, एज न्यू शेयर कैसे निकालेगा बोलो तो, 2/3 इंटू 7/12, ओके। बीज न्यू शेयर 2/3 इंटू 5/12, क्या आएगा आंसर, 14/36, 10/36। और ये हम नेक्स्ट क्या लिखेगा, न्यू PSR 14/36 इज टू 10/36 इज टू 1/3, ओके। तो एलसीएम क्या आएगा, 36। तो पहले कितना आ जाएगा, 14, 10, कितना 12 3 होता है 12, ओके। सिंप्लीफाई हो सकता है, किससे जाएगा, 2 से, तो 7:5:6, ये आंसर है। जो लोग रॉन्ग है करेक्ट कर लो। आ रहा, तुम राइट और रॉन्ग भी नहीं पहचान पा रहे अब, नहीं नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है उसकी। क्या बात कर रहे हैं, खुद से किया है, हाँ विशाल देखो सीखो, तुम बोलते तो एक सम करवाता उससे, मयंक एक सम करवाने बोल रहा तुमसे, पक्का बोलो। नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला, मतलब 1:1 हो गया, और न्यू शेयर कितना है, 1/5। बोलो बोलो, अब तो याद हो गया। फर्स्ट स्टेप, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 - 1/5, 4/5, ठीक है। अब एज न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/2, बीज न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/2, मतलब 4/10, 4/10। न्यू PSR 4/10 is to 4/10 is to 1/5, तो मतलब कितना आ जाएगा, 4:4:2, मतलब 2:2:1। हाँ समझ में आया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। ध्यान से सुनो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR।
अब जो लोग होमवर्क किया किया, जो लोग होमवर्क नहीं किया अभी यहाँ पे हम कर लिया। तो तीनों सम में हम क्या निकाला? न्यू पीएसआर। तीनों सम में क्या निकाला? न्यू पीएसआर। और तीनों सम का तुमको ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है, तो तीनों सम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। तीनों सम का क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है? ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। अब देखो एक बार शुरू करने से पहले एक बार नंबर वन का देख लेते हैं। नंबर वन का एक बार आंसर बताओ ना, नंबर वन का ओल्ड पीएसआर कितना था? सुनो एक बार यहाँ पे देख लो, इजी रहेगा। नंबर वन का आंसर कितना था? 1:1। और न्यू पीएसआर कितना आया था? 1:4। अब हम देखो कैसे माइनस करेगा। देखो नहीं आता तो सीखो, एलसीएम नहीं आता करना सीखो। सबसे हम पहले निकालेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू। अब मान लो एक ले अगर निकालता है तो कैसे माइनस करेगा? देखो ए का शेयर कितना है? 1। 1/2। 1/2 माइनस 1/6। समझ में आया कैसे किया? ठीक है, ये 6 कैसे आया? 1+1+4 कितना आता है? 6। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? अब इसको माइनस कैसे करेगा? 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। 2 कितना 1006 होता है? 3। और 3 × 1? 3 × 1 1। कितना आएगा? 2/6। ओके, बी के लिए बोलो। ओल्ड पीएसआर क्या था बी का? 1/2। और माइनस क्या करेगा? 1/6। तो सेम ही आएगा, कितना आएगा? 2/6। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 1:1। समझ में आया? तो ऐसे करके 1, 2 और 3 के लिए, तीनों के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। अरे सुनो चुप। अब पहला वाला का आंसर होगा 1:1, दूसरा वाला का होगा 7:5 और तीसरा वाला का होगा 1:1। इन तीनों में कॉमन क्या है? जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ध्यान से सुनो, इन तीनों में कॉमन क्या है? तुम्हारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है वो सेम टू सेम कैसा है? ओल्ड पीएसआर जैसा। वो सेम टू सेम कैसा है? ओल्ड पीएसआर जैसा। तो कॉपी में जाके एक नोट लिखो, शॉर्टकट बोल के लिखो, एक नोट लिखो। कॉपी में जाके लिखो शॉर्टकट। कॉपी में जाके लिखो शॉर्टकट। थ्योरी कॉपी में जाके लिखो शॉर्टकट। अरे उसको लिखने तो दे दो बेचारा को, तुम कैसे लिखिएगा बाद में? लिखो, लिखो शॉर्टकट। लिखो शॉर्टकट। whenever the sum is of style 1, whenever the sum is of style 1, whenever the sum is of style 1, whenever the sum is of style 1 and you are 100% sure, and you are 100% sure कि वो स्टाइल 1 है, कि वो स्टाइल 1 है, कि वो स्टाइल 1 है, then apply the shortcut, then apply the, then apply the shortcut। जहां पे शॉर्टकट एंड किया वहां पे डैश देके लिखो, old PSR and sacrificing ratio will be same, old PSR and sacrificing ratio will be same, old PSR and sacrificing ratio will be same, old PSR and sacrificing ratio will be same। लिखना हो गया। 100% अटेंशन यहाँ पे सुनो। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब भी सम स्टाइल 1 का है, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो सम किसका है, स्टाइल 1 का, इतना सारा सम करने के बाद, तो तुम्हारा क्या क्या सेम होगा? ओल्ड पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या क्या दो चीज सेम होगा? ओल्ड पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर एग्जाम में सेपरेट सम आता है कि तुम्हारा सिर्फ पीएसआर का सम आता है, बड़ा सम नहीं आ रहा है, तुम्हारा सिर्फ ऐसा सम आता है जिसमें तुमको बोला है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर, तो सम स्टाइल 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, तुमको वो दिखाना पड़ेगा, तुमको शो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मार्क्स है। समझ में आ रहा है? पर अगर तुम बड़ा सम है और सम तुमको लग रहा है कि स्टाइल 1 का है, तो तुमको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ओल्ड पीएसआर होगा वही क्या हो जाएगा? स्टाइल 1। अभी हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकालने का कोशिश क्यों किया? ताकि देखने के लिए कि हमेशा जब भी सम स्टाइल 1 का है, क्या क्या दो चीज सेम रहेगा? ओल्ड पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या क्या दो चीज सेम रहेगा? ओल्ड पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? ठीक है, विविधम निकालो, एक बुक दो, स्टाइल तो शुरू करेगा।
खरीद लो ना महंगे एक बुक, तो बस बुक भी है। ट्वेल्थ का है वो बुक। देखो पेज नंबर निकालो 3.4 3.4। सुनो, स्टाइल 2 स्टाइल 1 से बहुत ज्यादा हार्ड है। यहाँ पे ध्यान दो, एक पेज नंबर निकालो 3.4 इलस्ट्रेशन नंबर 2। आया सब लोग पेज में? सुनो इसमें ध्यान दो, ठीक है? ये थोड़ा डिफिकल्ट है स्टाइल 1 से, इसमें इजी नहीं है ये। एक बार लैंग्वेज क्वेश्चन देखते रहो, हम रीड कर रहे हो, तुम लोग क्वेश्चन देखते रहो। Ayan and Bayan are partners sharing profits in the ratio 4:1। पूरा क्लास 4:1 क्या है? ओल्ड PSR, ठीक है? 4:1 क्या है? ओल्ड PSR। They admit Chanda as a partner for 3/10 share which she has acquired 2/10 from Ayan and 1/10 from Bayan। Calculate the new profit sharing ratio। क्या ये स्टाइल 1 है? क्या ये स्टाइल 1 है? ये स्टाइल 1 क्यों नहीं है? ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे, क्या बोल दिया है कि ए से कैसे लिया और बी से कैसे लिया, अयान से कैसे लिया और बयान से कैसे लिया। आया ना? ठीक है, पेन मत चलाओ, बस इधर देखते रहो। सबसे पहले हम लोग शुरू कैसे करता था हमेशा, सबसे पहले क्या लिखेगा? बोला पेन मत चला, तुम सबसे पहले पेन लिया है। ओल्ड PSR बोलो तो कितना है ओल्ड PSR? 4:1। ओल्ड PSR कितना है? 4:1। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे क्या चल रहा है। हम क्या लिखेगा? चंदा शेयर, सेम टू सेम चंदा शेयर। चंदा कितना शेयर के लिए आया है? 3/10। अब क्वेश्चन इंफॉर्मेशन क्या दिया है? विच he has acquired 2/10 from Ayan, 2/10 from Ayan and 1/10 from Bayan। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखो कि तुम लोग छोटा में जब मैथ्स पढ़ा था तो एक चीज पढ़ा होगा, जब भी फ्रॉम होता है माइनस, जब भी ऑफ होता है मल्टीप्लाई। जब भी फ्रॉम होता है क्या? माइनस। जब भी ऑफ होता है क्या करता है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे फ्रॉम है या ऑफ है? देख लो यहाँ पे फ्रॉम है या ऑफ है? फ्रॉम है। यहाँ पे फ्रॉम है या ऑफ है? फ्रॉम है, तो क्या करेगा? माइनस या मल्टीप्लाई? माइनस। तो क्या करेगा? माइनस। अब एक चीज समझो, वो आयन से कितना लिया है? 2/10। देखो सम का लॉजिक करो, समझो यहाँ पे कि माइनस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ छोटा में सीख लिया फ्रॉम माइनस से माइनस होता है वो नहीं, लॉजिक समझो। आयन से कितना लिया है? 2/10 फ्रॉम आयन 2/10। ठीक है, और बयान से कितना लिया है? ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या ये 3/10 बनता है? आया ना? डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर सकते हैं। हम अयान से कितना ले रहे हैं? 2/10। बयान से कितना ले रहा है? 1/10। अगर हम 2/10 और 1/10 को ऐड करें तो क्या 3/10 बनता है? ठीक है, ओके 3/10 बनता है। और चंदा मांगने भी कितना आया था? 3/10। चंदा मांगने भी कितना आया था? 3/10। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? जय नया पार्टनर आ रहा है, जय नया पार्टनर आ रहा है। जय क्या बोल रहा है? हमको कितना शेयर चाहिए? 3/10। जय क्या बोला? हमको कितना शेयर चाहिए? 3/10। और हम कुशल से लेगा 2/10, विशाल से लेगा 1/10। मतलब कुशल और विशाल से कितना कितना लेगा वो आगे से मुंह खोल के बोल दिया। कुशल और विशाल से कितना कितना लेगा वो आगे से मुंह खोल के बोल दिया। मेरा सम का ऑब्जेक्टिव क्या? हमको निकालना क्या? न्यू PSR। कुशल के पास जितना था, अगर जितना उससे लेगा, अगर हम वो हटा दे, अगर वो हटा दे तो कुशल का न्यू शेयर मिल जाएगा। समझ में आया? वापस बोल रहा, देखो कुशल के पास जितना था, मान लो कि वो 100 रुपीज मांगने हैं। कितना मांगने आया? 100 रुपीज। ठीक है, अब वो बोला हम 60 लेगा कुशल से, 40 लेगा विशाल से। वो कितना रुपीज मांगने आया? 100। वो कुशल से कितना लेगा? 60। विशाल से कितना लेगा? 40। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कुशल के पास नया पैसा कितना बचा है? कितना नया पैसा बचा है? अब उसके पास 500 था, अब उसके पास कितना था? 500। जय कितना रुपया मांग रहे कुशल से? 60। तो उसके पास बचा कितना है? ये तुम कैसे निकाला? माइनस करके। ये तुम कैसे निकाला? माइनस करके। सेम अगर हम बोले विशाल के पास भी 500 रुपए है, ठीक है, और उससे वो कितना ले रहा है? 40 ले रहा है। उससे कितना ले रहा है? 40। तो उसके पास कितना बचा? 460। ये भी तुम कैसे निकाला? माइनस करके। समझ में आया?
पर ये माइनस वाला फंडा कब काम करता है कि जितना जय को चाहिए, जय को कितना चाहिए 100 रुपया, और वो इससे 60 ले रहा है और 40 ले रहा है, इन दोनों को ऐड करके अगर 100 आ रहा है तभी, 100 आ रहा है तभी। समझ में आया? तो छोटा में जो बोलता है ना फ्रॉम से माइनस होगा, वो फ्रॉम का मतलब क्या है कि वो जितना मांगने आ रहा है, अगर तुम उन दोनों को ऐड कर देगा तो तुम्हारा आंसर उतना आएगा कि जितना वो एक्चुअल में मांगने आ रहा है। समझ में आया? इसमें वो एन से कितना मांग रहा है 2/10, बयान से कितना मांग रहा है 1/10। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो जितना वो पूरा मांग रहा है वो हमको मिल जाएगा, जितना वो पूरा मांग रहा है हमको मिल जाएगा। समझ में आया? मतलब अयान कितना देगा 2/10 देगा, और बयान कितना देगा 1/10। समझ में आया? अब देखो, अभी भी सम करो मत, यहां देखो। अब अगर हम निकाले कि अयान्स न्यू शेयर, तो हम कैसे निकालेगा? अयान के पास था कितना, देख के बोलो तो सब में। अयान के पास कितना है 4/5, वो कितना दे दिया 2/10। ये दे दिया तो हम क्या करेगा, माइनस या प्लस या मल्टीप्लाई डिवाइड? माइनस। माइनस कितना करेगा 2/10, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10, कितना बोलो 8 - 2 कितना आएगा 6/10। ओके नेक्स्ट, बयान के लिए आंसर करो तो बयान न्यू शेयर 1/5 होगा। ओके ग्रेट, 1/5 माइनस, माइनस कितना आएगा 1/10। इस बार भी एलसीएम कितना आएगा 10, 5 2 जार, यहाँ पे कितना आएगा 1/10। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या बोलो ना, न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर कितना आएगा 6/10 इज टू 1/10 इज टू कितना मांगने आया था वो, तो न्यू पीएसआर हो कितना गया 6:1:3। बोलो समझ में आया? ठीक है, क्या ये सम स्टाइल 2 का है? क्या शॉर्टकट अप्लाई होगा यहाँ पे? शॉर्टकट बस एक ही जगह अप्लाई होगा, जब सम कैसा होगा स्टाइल 1 का। और वो शॉर्टकट क्या है बोलो तो मुंह से बोलो, ओल्ड पीएसआर और क्या इक्वल होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल। ओल्ड पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा इक्वल। समझ में आया? फ्रॉम होने से माइनस क्यों होता है, समझ में आया लॉजिक क्या फ्रॉम होने का माइनस होने का? ठीक है, फटाफट सम करो। अभी सुनो लास्ट सम आज का, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो इलस्ट्रेशन 3 में आओ। कृतिका इलस्ट्रेशन 3 चुप, इलस्ट्रेशन 3 आओ। देखो 2 से अलग है, पर देखो 2 का लॉजिक से ही बेस्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, और देखो क्या दिखा रहा है, एकदम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बहुत एक तो इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है। संजना बुक देखो ना, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हो गया 1:1। ये बराबर बराबर मत बोलो, 1:1। ठीक है, मतलब ओल्ड पीएसआर कितना होगा 1:1। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज है, they have admitted seen to the partnership share। ठीक है, seen to the partnership form, sorry, A has surrendered, ध्यान से देखना, A has surrendered 1/3 of his share। क्या यहाँ पे फ्रॉम है क्या, यहाँ पे क्या बोले A has surrendered 1/3 of his share, आएगा इसमें वापस आएगा। B has surrendered 1/6 of his share। ठीक है, ascertain the new profit sharing ratio among A, B and C। अब देखो सबसे पहला बात, यहाँ पे सी कितना के लिए आया वो दिया हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? सी कितना के लिए आया वो दिया हुआ नहीं है। तो सम समझो, देखो हो क्या रहा है, दे हैव एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म। सी कितना के लिए आया हमको पता नहीं है, तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा सी कितना के लिए आया। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग क्या बोला है, यहाँ पे इंग्लिश का गेम है। देखो ए है सरेंडर्ड, सरेंडर का मतलब क्या होता है देना, सैक्रिफाइस करना, सिंपल पहले जैसे ही है। ए है सरेंडर्ड 1/3 ऑफ ही शेयर, मतलब वो अपना शेयर का 1/3 दे दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ए क्या किया, अपना शेयर का 1/3 दे दिया। देखो यहाँ पे देखो, समझो बुक छोड़ दो। ए क्या किया, अपना शेयर का, ये समझ गया, स्टाइल 1 2 खत्म, ये लास्ट पार्ट है। ए क्या किया, अपना शेयर का 1/3 दे दिया। समझा? क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ए जितना दिया और बी जितना दिया, अगर हम उनको जोड़ दे तो उतना ही सी को मिला? तो अगर सी का शेयर दिया हुआ नहीं है, पर ए कितना दिया वो हम निकाल ले, बी कितना दिया वो हम निकाल ले, और उन दोनों को हम जोड़ दे, तो सी का शेयर वही हो जाएगा। आया ना? ये लास्ट सम का सपोर्ट है। ठीक है, वापस से देखो सम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ए एंड बी लास्ट पार्ट है, बाकी सारा सम सेम आने वाला है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हो गया 1:1। ओके, दे हैव एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप।
यहाँ पे सी का शेयर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। गलती से भी 1/3 मत लिखना इक्वली देख के। ओके, ए हैज सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर ऑफ हिज शेयर। देखो पहले वाला सम में कितना था कि बोला जय आया और 2/10 अयान से ले लिया, मतलब कुशल से 2/10 ले लिया और विशाल से 1/10 ले लिया। पर यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुशल हैज सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। मतलब ऐसा हुआ कि मान लो कि मेरे पास अगर अगर मान लो कुशल के पास 50 एकर्स लैंड है, तो वो उसका 1/3 दे दिया, वो उसका 1/3 दे दिया। तो वो कितना दिया पहले हमको वो निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो पहले क्या निकालेगा? ए गिव। पहले हम लोग क्या निकालेगा? ए गिव, क्योंकि हमको पता नहीं ए दिया कितना है। बस क्या बोले, ए कितना देगा? 1/3 अपना शेयर का, 1/3 अपना शेयर का। लाइन पे फोकस करो, 1/3 अपना शेयर का। बी कितना देगा? 1/6 अपना शेयर का। बी क्या देगा? 1/6 अपना शेयर का। आया ना? अब याद ध्यान दो, अगर हम बोले कि वापस से कुशल के पास मान लो कि 50 एकर्स लैंड है और वो 10% या फिर मान लो वो 1/10 देना चाहते, कितना देना चाहता है? 1/10। तो हमको बोलो कितना एकड़ लैंड देगा? अगर उसके पास 50 एकड़ लैंड है और वो 1/10 एकड़ देना चाहता है, तो वो कितना एकड़ लैंड देगा? 5 एकड़ देगा। ये तुम 5 एकड़ कैसे निकालो? मल्टीप्लाई करके। मतलब तुम क्या किया होगा? 1/10 इंटू 50 एकर्स। 1/10 क्या? जितना वो देना चाहता है उतना शेयर का, और 50 एकर्स क्या? जितना उसके पास है, जितना उसके पास है। तो अगर इस सम में हम निकाले ए गेव, क्या निकाले? ए गेव, ए कितना दिया? ए कितना देना चाहता है? अपना शेयर का 1/3। ए के पास है कितना? ए के पास है कितना? 1/2। ए के पास है कितना? 1/2। ये 1/2 कैसे है? ओल्ड पेसर क्या? 1:1। ओल्ड पेसर क्या? 1:1। ए कितना देना चाहता है? 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ए के पास है कितना पहले तो वो लिखेगा। अब वो देना कितना चाहता है? 1/3। वो देना कितना चाहता है? 1/3। समझ में आया? तो ए गेव कितना आ जाएगा? 1/6। ए गेव कितना आ जाएगा? 1/6। ठीक है, अटेंशन लूज मत करो, 2 मिनट का सम और है। नेक्स्ट हम निकालेगा बी गेव। नेक्स्ट हम क्या निकालेगा? बी गेव। तुम लोग बोलेगा बी गेव कैसे निकालेगा? 1/2। 1/2 क्या है? जितना बी के पास है, पर बी देना कितना चाहते हैं? 1/6 अपना शेयर का। भूलना मत, कोई भी समय ऐसा होगा जिसमें सी का शेयर दिया हुआ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑफ हिज शेयर, हिज का मतलब क्या? अपना शेयर से। तो 1/2 इंटू क्या करेगा? 1/6 कितना आ जाएगा? 1/12। 1/12। तो वापस ध्यान दो, कितना देना चाहते हैं? 1/6। एक बी कितना देना चाहते हैं? 1/12। इतना हम लोग देना चाहता है। क्या इससे न्यू पैसा निकल गया क्या? नहीं निकला। इतना तो हम लोग देना चाहते हैं। अब उनसे लेगा कैसे? उनसे लेगा कैसे? ए से हम लेगा कैसे? ए बोला मेरे पास है 1/3, सॉरी 1/2। ए क्या बोला? मेरे पास कितना है? 1/2। तो उनको समझो समझा। ए क्या बोला? मेरे पास कितना? 1/2। तो ए बोला हम जो नया पार्टनर आएगा उसको हम कितना दे देगा? 1/3 दे देगा। कितना देगा? 1/3 दे देगा। तो बैक ऑफ द माइंड हम कैलकुलेशन कितना किया? ए के पास 1/2 शेयर है, तो ए कितना देगा? 1/6। ए कितना देगा? 1/6। तो अब हमको क्या निकालना? न्यू पीएसआर। तो ए के पास बचा कितना, वो हम कैसे निकालेगा? 1/2 माइनस 1/6। 1/2 माइनस 1/6। नहीं समझा? वापस से देखो, सबसे पहला स्टेप में हम क्या निकाला? ए कितना दिया, ए कितना दिया। पर क्या वो मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी रहा है क्या? शुरू क्लास से हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए? न्यू पीएसआर। हमको क्या चाहिए? न्यू पीएसआर। ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास से बात कर रहे हैं कि हमको क्या निकालना है? न्यू पीएसआर। तो अब न्यू पीएसआर ए कितना देना चाहता है? वो कितना? 1/6। पर उससे लेगा तो हम क्या करेगा? माइनस। उससे लेगा तो क्या करेगा? माइनस। अब ए के पास है कितना? 1/2। वो देना कितना चाहता है? 1/6। तो अगर हम माइनस कर देगा तो एक के पास कितना बचा वो निकल जाएगा। है ना? ठीक है, ऐसे समझो उसके पास 60 एकड़ लैंड है, ये हमको 1/10 देना चाहता है, मतलब 6 एकड़ देना चाहता है हमको। है ना? ये 6 एकड़ देना चाहता है, पर इसके पास न्यू लैंड कितना बाकी रहा? ये तो हमको माइनस करके निकालना पड़ेगा। 60 माइनस 6 54। वही तो सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप निकाले कि एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/6। और सेम यहाँ पे अगर हम निकाले 20 न्यू शेयर तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/12। 1/12। इससे हमको ए और बी का नया शेयर निकल जाएगा। पर दिक्कत क्या लाइफ में कि 3 पार्टनर आ गया, तो न्यू पीएसआर में भी 3 लोग का शेयर होगा। ए और बी का तो निकल जाएगा माइनस करने के बाद। अब स्ट्रेस किसका है? सी का शेयर का। सी कौन है? नया पार्टनर। सी कौन है? नया पार्टनर, जो आके शेयर किससे लिए? ए और बी से।
तो ए जितना दिया और बी जितना दिया, अगर उन दोनों को हम ऐड कर दे तो उतना ही सी को मिले, आया ना। अगर एक नया बच्चा पैदा हुआ और दो भाई था, उनके पास जमीन था, अगर हम बोले सी को कितना जमीन मिला, जो नया को जितना ए और बी उसको देगा उतना ही तो उसको मिलेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे ए कितना दिया था 1/6, बी कितना दिया था 1/12। अगर हम 1/6 और 1/12 को ऐड कर दे तो हमको सी शेयर मिल जाएगा, और वो हम यूपीएस में लिख देगा और इक्वेट कर देगा। आया ना, समझ में आया। ठीक है, वन लास्ट टाइम एक बार पूरा सम का रिकैप करते हैं। सम क्या बोले, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ पे दो, सम अभी खुद से करना है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो ओल्ड पीएसआर क्या हो गया 1:1। ओल्ड पीएसआर क्या हो गया 1:1। कान खोल के रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोले, दे हैव एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो क्या सी का शेयर दिया हुआ है क्या, नहीं। पर कॉमन सेंस क्या है, सी कौन है, नया पार्टनर। सी कौन है, नया पार्टनर या फिर गेनिंग पार्टनर। और ये जितना ए से और बी से लेगा, अगर हम उनको छोड़ देगा तो हमको सी का शेयर मिल जाएगा। ओके, ए हैज सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए हिज मतलब ए क्या देगा, अपना शेयर का 1/3। ए का शेयर था कितना 1/2। ए का शेयर था कितना 1/2, और उसमें से कितना देना चाहते हैं 1/3। ठीक है, तो ए कितना दिया हम कैसे निकालेगा, 1/2 इंटू 1/3, 1/6 आ गया। ये क्या है, ए कितना देना चाहता है, ए कितना देना चाहता है। नेक्स्ट क्या है, बी शेयर। बी कितना देना चाहता है, बी गेव आएगा, वो भी कैसे आएगा 1/2। 1/2 क्या, जितना बी के पास था इंटू 1/6, इंटू 1/6, ये आ जाएगा 1/12। इतना बी देना चाहता है। पर क्या मेरा ऑब्जेक्टिव कितना देना चाहता है, कितना देना चाहता है निकालने का है क्या, नहीं। क्या इसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं क्या, नहीं। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, न्यू पीएसआर निकालने के लिए। तो ए के पास था 1/2, ए देना चाहता है 1/6। अगर हम 1/2 माइनस 1/6 कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए न्यू शेयर। वंस अगेन, अगर बी का हमको न्यू शेयर निकालना है तो बी के पास था कितना 1/2। अगर हम उसका न्यू शेयर माइनस जितना वो दिया वो माइनस कर दे तो बी के पास जितना बचा वो आ जाएगा, वो क्या हो गया 20 न्यू शेयर। और इस सब में सी दिया हुआ नहीं है। पर कॉमन सेंस क्या, सी तो नया पार्टनर है, खाली हाथ लेके आया था। जितना ए उसको देगा, जितना बी उसको देगा, अगर हम उन दोनों को जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, सी शेयर। वो क्या हो जाएगा, सी शेयर। अब तुम लोग एक बात बोल रहा, जब हम लोग पहला क्लास में नोट्स लिखा था, समझ सुनो, जब हम लोग पहला क्लास में नोट्स लिखा था तो हम लोग डायरेक्ट स्टाइल 1 स्टाइल 2 नहीं लिखा था। हम लोग पहले क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था। हम तुम लोग को फॉर्मूला क्या लिखाया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। पर उसके बाद स्टाइल 1 स्टाइल 2 स्टाइल 3 लिखा सकता था, पर एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा है। उसमें हम क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द न्यू पीएसआर वी नीड, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो वी नीड टू थिंग्स, ओल्ड पीएसआर एंड न्यू पीएसआर। ओल्ड पीएसआर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन और न्यू पीएसआर हमको निकालना है। तो उस दिन से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि तुमको क्या निकालना है, न्यू पीएसआर। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मतलब एक स्टेप तो हो गया ना, सम यहीं पर ही छोड़ देते हैं। पर भूलो मत, ये जो 1/6 आया है, ये 1/12 है, ये क्या है, ए कितना देना चाहता है। पर ए से लेगा ना, लेने का मतलब क्या था, माइनस करेगा ना। तो मतलब जब भी ऑफ होगा तो दो स्टेप होगा, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। जब भी फ्रॉम होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट माइनस। जब स्टाइल 1 का समय क्या, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। सिंपल, समझ में आया। ये वाला सम करो तो फटाफट देखो बिना देखे। भाई इलास्ट्रेशन कौन, अरे सेम सम है, हो जाएगा अभी 2 मिनट में। लास्ट, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। किया सम क्या, नहीं। ओल्ड पेसर कितना है, देखो ये बहुत इजी सम है। सुनो, अभी करो मत, यहाँ पे देखते रहो, बस आंसर करो, आंसर करना इंपॉर्टेंट है। ओल्ड पेसर कितना है 2:1। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस चाहिएगा, देखना यहाँ पे क्या बोला है, जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो नया पार्टनर का नाम कौन है, जेड। ये कितना के लिए आ रहा है 1/5। तो जेड का शेयर भी दे दिया। मैं इधर बोर्ड पे देखो तो, विच ही एक्वायर्ड ओनली फ्रॉम एक्स, ओनली फ्रॉम एक्स। तो मतलब मेरे पास पार्टनर्स कितना है, 2। कौन कौन, एक्स और वाई। मेरे पास पार्टनर्स कितना है, 2। कौन कौन, एक्स और वाई। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक्स्ट्रा लॉजिक समझ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। देखो क्या बात है कि जो पहला लाइन था कॉपी का, वो क्या था, ऑल द गेनिंग पार्टनर्स शैल पे their share of goodwill to the sacrificing partners in the sacrificing ratio। ठीक है, अब यहाँ पे जो Z है वो गेनिंग पार्टनर है या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ठीक से आंसर करना। वो कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर। और जो गेनिंग, जो नया पार्टनर आता है वो क्या होता है, गेनिंग होता है। पुराना वाला भी गेनिंग हो सकता है, 2-3 साल बाद पता चलेगा कैसे। पर ठीक है, जो नया पार्टनर आता है वो गेनिंग होता है। अब वो 2 चीज लेकर आता है, क्या क्या, कैपिटल और गुडविल। रिवीजन में हो जाएगा अच्छा से, बोलो कैपिटल और गुडविल। गुडविल नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा और कैपिटल भी लेके आया, वो दोनों चीज लेके आ गया।
अब वो दोनों चीज लाके कैपिटल किसको दे देगा, फर्म को, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको देगा, पार्टनर्स को। क्वेश्चन ये है क्या वो एक्स और वाई दोनों को देगा या सिर्फ एक्स को देगा, सिर्फ एक्स को देगा, क्योंकि सैक्रिफाइस भी कौन किया है, एक्स, क्योंकि लाइन क्या बोला, ऑल द गेनिंग पार्टनर्स शैल पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्या वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जो गुडविल आएगा किसको मिलेगा, ओनली एक्स। ठीक है, ये आगे वाला सम का कंसेप्ट है, पर समझ में आया क्या बोल रहे हैं, गुडविल जो आएगा किसको मिलेगा, ओनली एक्स को। बोलो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब इस सम में हमको क्या बोला है, विच ही अक्वायर्ड फ्रॉम एक्स ओनली कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स के पास था कितना, 2/3, एक्स के पास था कितना, 2/3, जेड कितना मांग रहा है, 1/5। मेरे साथ को शेयर करने के लिए है क्या, नहीं, तो पूरा हमको देना पड़ेगा, तो 2/3 माइनस 1/5, सिंपल है, 2/3 माइनस 1/5। ठीक है, उसके पास 60 एकड़ लैंड है, वो 20 एकड़ मांगने आ रहा है, तो इन लोग शेयर करेगा कि नहीं, डायरेक्ट 20 माइनस कर देगा, 2/3 माइनस 1/5, तो एक्स का न्यू शेयर आ जाएगा, वाई तो कुछ किया नहीं था, वो का वही शेयर रहेगा सेम टू सेम, और जेड का होगा, फिर लास्ट में क्या कर देगा, इक्वेट, लास्ट में क्या कर देगा, इक्वेट। एक बार सोल्यूशन करो, बिना देखे ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता है, क्या क्या, 2/3, हाँ ओल्ड पेस है तो 2:1 ही होगा, 2:1 ही होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है, बस तुम एक्स से माइनस करेगा, क्योंकि सिर्फ एक्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं। करो 2/3 माइनस 1/5 करो, तुम्हारा क्या आया, जेड का शेयर 1/5 ही है, लास्ट में जाके उसको इक्वेट कर दो, क्या हो जय बाबू, एक बात बोलो तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेगा क्या, कौन गधा निकालेगा बोलो, यहाँ पे कौन सैक्रिफाइस किया, एक्स, नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चूज है गुडविल बांटने के लिए, जितना लाएगा पूरा का पूरा किसको देना है, एक्स को, सैक्रिफाइसिंग होगा भी इतना, 1/5 ही होगा, समझ में आया, 7:5:3, ओके सम डन, होमवर्क लिख लो। क्या, बस हो जाएगा, कल कल करके आना ये, क्या